बोले ओ सुन भैया और क्या बैठा बैठा खाता है। हेलो हेलो मोहन बोले ओ सुन भैया और क्या बैठा बैठा खाता है। और कच्चो तो निकमो पौधे दे भूख नदम निकला जाता है। जवाब दिया है भगवान कन्हैया से, कृष्ण ठंड पड़ रही है, मुझसे मेरी दाती जो है बज रही है, मैं कुछ नहीं खा रहा। भगवान समझ गए हैं सुदामा हमसे कपट कर रहा है। परीक्षित महाराज, सुदामा ने भगवान से कभी कपट किया ही नहीं। बड़े बड़े वक्ता कहते हैं कि सुदामा को भगवान कृष्ण ने श्राप दिया और श्राप के कारण सुदामा दरिद्र हो गए, गरीब हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ब्राह्मणी थी महाराज, ब्राह्मणी जो निर्धन थी, जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं था। वो ब्राह्मणी भिक्षा मांगने के लिए जाती, लेकिन किसी दिन उसे भिक्षा नहीं मिली। 4 दिन हो गए, पेट में अन्न का दाना नहीं गया। आज वो ब्राह्मणी जब भिक्षा मांगने के लिए संध्या के समय जब निकली, तो उसे भिक्षा के तौर पर एक पोटली में चना मिले, चना। और जब चना मिले तो ब्राह्मणी सोचने लगी संध्या का समय है, अभी मैं ये चना नहीं खाऊंगी, जब शुभ मुहूर्त होगा और जब पूरब में भास्कर आंख खोलेंगे तब मैं वासुदेव का भोग लगा करके ये चना खाऊंगा। वो ब्राह्मणी भूखी जब सो जाती है, लेकिन उसी दिन रात्रि के समय पर 4 चोर उस ब्राह्मणी के घर में प्रवेश करते हैं महाराज। और 4 चोर पूरे घर में चोरी करने के लिए जब घुसते हैं तो हाथ में कुछ नहीं पड़ता, वो चनाओं की बदी हुई एक पोटली हाथ में पड़ जाती है। ब्राह्मणी के नेत्र खुले, ब्राह्मणी ने शोर मचाया। अब तो चोर भागने लगे। चोरों ने वो पोटली हाथ में लेकर के जब वहां से वो भागे, तो गुरु शांतिपन के यहाँ पर आश्रम में जाकर के छुप जाते। जब आश्रम में जाकर के छुप गए, लेकिन लोगों ने चोरों का पीछा फिर भी नहीं छोड़ा, तो चोर जो है उस आश्रम से निकलकर चले गए, लेकिन चनाओं की पोटली गुरु शांतिपन के यहाँ पर छोड़ गए। गुरु मैया के हाथ में वो चनाओं की पोटली पड़ गई। वही पोटली जब उनके हाथ में पड़ जाती है, तो जो ब्राह्मणी थी जिसको 5 दिन से भोजन नहीं मिला, आज उस ब्राह्मणी ने एक बात बोली कि जो भी मेरे चनाओं को चुरा करके ले गया है, मैंने वासुदेव का भोग तक नहीं लगाया। जो इन चनाओं को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। आज वही चना गुरु शांतिपन के आश्रम में गुरु मैया ने सुदामा को दिया। सुदामा को ब्रह्म ज्ञान था, वो ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे। उन्हें पता था कि जो चना ये खा लेगा वो निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। इसलिए सुदामा ने ये चना भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिया। और सुदामा ने मन में विचार किया, भाइयों, कि अगर ये चना भगवान कृष्ण ने खा लिए तो पूरी सृष्टि गरीब हो जाएगी। इसलिए सुदामा ने वो चना स्वयं खाए, लेकिन भगवान को चनाओं को खाने नहीं दिया। सुदामा भगवान की खातिर ही गरीब हुए। भगवान ने श्राप दे दिया, सुदामा तू मेरे साथ कपट कर रहा है, छल कर रहा है? गुरु मैया ने कहा था कि दोनों भाई आपस में मिलकर खा लेना, लेकिन तूने इन चनाओं को अकेले खा लिया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू निर्धन हो जा, गरीब हो जा। लेकिन भगवान के श्राप से सुदामा गरीब नहीं।
भगवान को ये बात भी पता थी कि सुदामा मुझे बचाने के लिए ये चना खुद खा रहा है। सुदामा ने जब वो चना खा लिए, सुदामा उसी दिन से गरीब हो गए और भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा बनाए। सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान द्वारका के राजा जब बनाए गए हैं और सुदामा कांचनपुर नगरी जिसमें निवास कर रहे हैं, सुदामा पर गरीबी आ जाती है, खाने को भोजन नहीं मिलता। घर में एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, 4 बच्चे हैं सुदामा के, लेकिन भूख से व्याकुल रहते हैं। सुदामा इतने निर्धन हो गए कि जिनका हाल जो है बेहाल हो गया। भगवान द्वारका के राजा बन गए, भैया बलराम के साथ द्वारका में भगवान रह रहे हैं। बोल लीजिए सभी भक्त ताली बजा कर कीर्तन। उसके बाद आगे किस तरह भगवान मुरलीधर योगी राज कृष्ण का विवाह